everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and advanced daily use smart English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, do subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस, अब आपकी बारी है. इंग्लिश में बोलेंगे इट्स योर टर्न नाउ. इट्स योर टर्न नाउ. फॉर एग्जाम्पल, आप 3-4 लोग बैठ के लूडो खेल रहे हो और खेलते हुए जब आप अपना चांस भूल जाते हो तो आपका फ्रेंड आपको याद दिलाता है कि अब आपकी बारी है, आप अपनी चाल चलिए. तो अगर वो ये कहता है कि अब आपकी बारी है तो इस बात को इंग्लिश में भी कह सकता है. वो बोल सकता है इट्स योर टर्न नाउ. नेक्स्ट सेंटेंस, खुद पर विश्वास करो. इंग्लिश में बोलेंगे बिलीव इन योर सेल्फ. बिलीव इन योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपका जो भरोसा है अपने ऊपर वो टूटने लगता है. मतलब आपको नहीं लगता कि मुझसे ये काम होगा, मैं कर पाऊँगा. तो आपके बड़े या फिर आप छोटे भी आपको समझाते हैं कि खुद पर विश्वास रखो, आप कर सकते हो. तो ये बात आप इंग्लिश में उन्हें कैसे कहना चाहिए? बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट. नेक्स्ट सेंटेंस, खाना बहुत स्वादिष्ट था. इंग्लिश में कहेंगे द फूड वॉज डिलीशियस. द फूड वॉज डिलीशियस. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में मम्मा ने कोई नया एक्सपेरिमेंट किया, कुछ नया खाने के लिए बनाया. आप लोग सब बैठ गए खाने, और जब खाना खाया तो वो बहुत ही टेस्टी लगा आपको. तब आप मम्मा को बोलते हो मम्मा खाना बहुत स्वादिष्ट था. तो इस बात को इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो मम्मा द फूड वॉज डिलीशियस. नेक्स्ट सेंटेंस, आपने मुझे हैरान कर दिया. इंग्लिश में बोलेंगे यू अमेज्ड मी. यू अमेज्ड मी. फॉर एग्जाम्पल, आपके भाई का बर्थडे है और आपने उसे मॉर्निंग से बर्थडे विश नहीं किया. इवनिंग में सडनली आप उसे बड़ा सा सरप्राइज़ दे देते हो. तो बोलता है ना कि आपने तो मुझे हैरान कर दिया. तो उसे इंग्लिश में कहना चाहिए यू अमेज्ड मी. नेक्स्ट सेंटेंस, दयालु बनो. इंग्लिश में कहेंगे बी जेनरस. बी जेनरस. फॉर एग्जाम्पल, आपके दरवाजे कोई आया है, बेगर आया है, कोई भिखारी कुछ मांगने, और आपने उसे देख के दरवाज़ा बंद कर दिया. तब मम्मा आपको कहती है बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर कोई दरवाजा आता है तो उसे ज़रूर देना चाहिए, थोड़ा दयालु तो बनो. तो अगर वो ये कहती हैं थोड़ा दयालु बनो तो इंग्लिश में कहना चाहिए बी सम जेनरस. नेक्स्ट सेंटेंस, हमेशा विनम्र रहो. इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज बी पोलाइट. ऑलवेज बी पोलाइट. फॉर एग्जाम्पल, आपका अपने भाई से किसी बात पे झगड़ा हो गया और आप बात करते करते सडनली गुस्से में बात करने लगते हो, एकदम आपकी टोन बदल जाती है. तो मम्मी डांटती है ना कि कैसे बात कर रहे, थोड़ा पोलाइट तरीके से बात करो, कितना ही गुस्सा है हमेशा पोलाइट रहो. तो अगर ये कहना है कि हमेशा शांत रहो, हमेशा पोलाइट बात करो, तो इंग्लिश में कहना चाहिए ऑलवेज बी पोलाइट. नेक्स्ट सेंटेंस, किसी का दिल मत दुखाओ. इंग्लिश में कहेंगे डोंट हर्ट एनी वन. डोंट हर्ट एनी वन. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आपके किसी अपने को, किसी दोस्त को बहुत दुख हुआ. तब आपको लोग समझाते हैं ना कि ऐसा काम मत क्या करो कि किसी को हर्ट हो. तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए डोंट हर्ट एनी वन. नेक्स्ट सेंटेंस, जाहिर सी बात है. इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑब्वियस. इट्स ऑब्वियस. फॉर एग्जाम्पल, आपने खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी और आपका रिजल्ट कार्ड बहुत अच्छा आया. तो घर वाले कहते हैं मैं तो सरप्राइज़ हो गया तुम्हारा रिजल्ट देख के. तो आप कहते हो कि मैंने इतनी पढ़ाई करी थी, जाहिर सी बात है पे मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा. तो अगर ये कहना है जाहिर सी बात है, कहिए इट्स ऑब्वियस. इट्स ऑब्वियस. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे इसकी आदत है. इंग्लिश में कहेंगे आई एम यूज टू इट. आई एम यूज टू इट. फॉर एग्जाम्पल, आप सबके साथ बैठ के, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के लूडो खेल रहे हो,
तो आप बहुत जल्दी जल्दी अपनी सारा अपना चांस जब आता है, आपका टर्न जब आता है, तो आप बहुत स्पीड से खेल देते हो। तो लोग कहते हैं कि यार तुम कितनी फास्ट खेलते हो, तो आप कहते हो कि मुझे इसकी आदत है, मैं हमेशा खेलता रहता हूँ ना। तो आप कहिए आई एम यूज टू इट। नेक्स्ट सेंटेंस, कितना बकवास है, इंग्लिश में कहेंगे हाउ रेडिकुलस। हाउ रेडिकुलस। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने भाई के लिए कुछ लेके आए और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कहता है कि कितना बकवास है ये, कहाँ से ले आई हो। तो अगर ये कहता है कितना बकवास है, तो उसे कहना चाहिए हाउ रेडिकुलस। नेक्स्ट सेंटेंस, कितने मतलबी हो तुम, इंग्लिश में कहेंगे हाउ सेल्फिश यू आर। हाउ सेल्फिश यू आर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गए मार्केट, और वहाँ पे आपके फ्रेंड ने अपना सारा सामान खरीद लिया। उसके बाद वो चलने लगता है, तब आप कहते हो रुको थोड़ा, मैं भी अपनी सामान ले लूँ। तो आपको एक्सक्यूज़ देने लगता है कि यार लेट हो जाएगा, मम्मा डांटेगी। तब आप कहते हो ना यार तुम कितने सेल्फिश हो, कितने मतलबी हो, तुम्हारा काम हो गया, तुम जा रहे हो। तो अगर ये कहना है कि तुम कितने मतलबी हो, कहिए हाउ सेल्फिश यू आर। नेक्स्ट सेंटेंस, आपका मतलब क्या है, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन। फॉर एग्जाम्पल, आपका आपके क्लासमेट से किसी बात पे झगड़ा हो गया है, तो वो आपको कुछ पुरानी बातें याद दिला के टॉन्ट मार रहा है। तो आप कहते हो तुम्हारा मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो। तो अगर ऐसा कहना है कि आपका मतलब क्या है, आप कहिए व्हाट डू यू मीन। नेक्स्ट सेंटेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में कहेंगे इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक क्लासमेट है, उसने आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ले ली, तो आपने कहा ठीक है ले लो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसे कहना है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहिए इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस, धैर्य रखो, इंग्लिश में बोलेंगे हैव पेशेंस। हैव पेशेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी कैफेटेरिया में गए कुछ खाने के लिए, और आप सोच रहे कितनी देर में आएगा मेरा ऑर्डर। तब आपके दोस्त कहते हैं ना थोड़ा धैर्य रखो, आ जाएगा। तो उन्हें कहना चाहिए हैव पेशेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरा ले लो, कहेंगे हैव अनदर वन। हैव अनदर वन। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई चीज़ आती है और सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। आप कहते हो मेरा वाला तो कम है, मुझे और चाहिए। तो मम्मा कहती है ना इसको रख दो, तुम दूसरा पेज ले लो। तो उन्हें कहना चाहिए हैव अनदर वन। नेक्स्ट सेंटेंस, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इंग्लिश में बोलेंगे हैव अ नाइस जर्नी। हैव अ नाइस जर्नी। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड किसी टूर के लिए निकल रहा है, तो जब आप उसको छोड़ने जाते हो तो आप बोलते हो ना ठीक है अच्छे से जाना। तो आप उसको बोल सकते हो हैव अ नाइस जर्नी। नेक्स्ट सेंटेंस, आपका दिन शुभ हो, इंग्लिश में कहेंगे हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग में कोई घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप उसको बोल देते हो ना कि आपका दिन अच्छा हो, अच्छे से जाना। तो अगर ऐसा कहना है आपका दिन शुभ हो, आप उनको कहिए हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, इंग्लिश में पूछेंगे आर यू स्टडीइंग। आर यू स्टडीइंग। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने आपसे कहा जाओ भाई को बुला के लेके आओ। आप गए बुलाने, बट देखा कि वो कुछ काम कर रहा है, तो आप उससे पूछते हो कि क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो। इंग्लिश में अगर पूछना चाहो तो आप कह सकते हो आर यू स्टडीइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, ये मत करो, इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डू इट। डोंट डू इट। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, कोई काम कर रहा है जो आपका काम बिगाड़ दे, मतलब आपने शायद कोई चीज़ बहुत अरेंज करके रखी और वो कुछ ढूंढने लगता है, सारा बिखेर देता है। तो आप उसको कहते हो ना कि ऐसा मत क्या करो, सारा गंदा कर दिया, मेरा काम बढ़ा दिया। तो अगर ऐसा कहना है ये मत करो, आप कहिए डोंट डू इट। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।